राष्ट्रपति ने दिल्ली सर्विस बिल को मंजूरी दे दी और इसी के बाद अब यह कानून बन गया है। दोनों सदन के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मंजूरी के बाद अध्यादेश अब कानून बन गया है। बता दें आपको, राज्यसभा से पास होने के बाद इसे भेजा गया था राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए। राष्ट्रपति ने दिल्ली सर्विस बिल को मंजूरी दे दी है और अब यह कानून बन चुका है। आपको बता दें, इस बारे में गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से तमाम विरोध के बावजूद दिल्ली सर्विस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी के बाद अध्यादेश अब कानून बन चुका है। ये गैजेट नोटिफिकेशन की फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये नोटिफिकेशन आ चुका है। राष्ट्रपति ने दिल्ली सर्विस बिल को मंजूरी दे दी है। दोनों सदन में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह अध्यादेश कानून बन चुका है। तो 19 मई को जारी हुआ अध्यादेश अब कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली सर्विस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने इंडिया डेली लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मनोज तिवारी ने कहा कि लंबे वक्त से इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, तो वहीं महिलाओं और बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, इस पर भी आपको ये बातचीत सुनवाते हैं। जैसे ही दूसरी सरकार आएगी तो उसके सर पे पड़ेगा कि पैसा कैसे देना है। 9,000 करोड़ रुपया बकाया है और बकाया किसके नाम से है? ये घर को 200 यूनिट फ्री दिया गया था, इनके बच्चे बाद में भरेंगे, ये सिस्टम। और अधिकारियों को कहा गया कि शोर मत मचाना, नहीं तो तुम्हारे मनपसंद पोस्टिंग नहीं देंगे, तुमको कूड़े घर में भेज देंगे। इस सिस्टम को हटाया है इस बिल ने। अधिकारी को वो नहीं धमका सकता जो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो संवैधानिक रूप से काम करेगा। अधिकारी को, अगर अधिकारी कोई गलती करता है तो उसकी एक प्रक्रिया होगी हटाने की। ऐसा नहीं कि रात के 2:30 बजे गए और विजिलेंस ऑफिसर का दरवाजा खोला और सारा वहां से फाइल उठा के चले गए। नो, नॉट परमिटेड, ये बिल कहता है। तो मैं समझता हूं दिल्ली की जितनी समस्याएं जो पूरी नहीं हो रही हैं, अब उनको पूरा करने के लिए बिल बाध्य करेगा। माननीय न्यायाधीश महोदय के लिए भी अब ऐसा नहीं कि आप 4 साल तक सुनवाई नहीं कर रहे हैं, 30 दिन के अंदर सुनवाई करना है। 30 दिन के अंदर सुनवाई करके आपको केस का खत्म करिए। तो ये सारी चीजें फायदा किसको करेंगी? कॉमन पीपल को। और मैं समझता हूं ये जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, जो कल आईपीसी को बदलने वाला, सीआरपीसी को बदलने वाला, ये देश के आम लोगों का, गरीब लोगों का, जो जिनके लिए सजा तो बाद में होती थी, केस होना ही एक सजा हो जाता था, अब वो नहीं होगा। अब न्याय के लिए आएंगे समयबद्ध